समाजवादी पार्टी का सूपड़ा पूरी तरह से साफ हो गया है। उनके अहंकार की हार हो गई है, उनकी गुंडागर्दी की हार हो गई है, उनकी जातिवाद की हार हो गई है, उनकी विकास विरोधी जो राजनीति है उसकी हार हो गई है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की शिक्षक और स्नातक सीटों के रिजल्ट जारी होने के बाद बीजेपी गदगद है, क्योंकि इन चुनाव में बीजेपी ने 5 में से 4 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं सपा का खाता भी नहीं खुला। यहां तक कि एक निर्दलीय उम्मीदवार ने भी जीत हासिल की है, लेकिन सपा यहां पूरी तरीके से नाकाम नजर आई। वहीं 5 में से 4 सीटें जीतने पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान भी सामने आया है, जिसमें यूपी के डिप्टी सीएम ने कहा है कि सपा का सूपड़ा पूरी तरीके से साफ हो गया है। सपा के अहंकार की हार हुई है, उनके जातिवाद की हार हुई है, उनकी विकास विरोधी राजनीति की भी हार हो गई है। डिप्टी सीएम तो इस जीत से इतने गदगद थे, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि ये साल 2023 का विधान परिषद का चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज है। देखिए, आज मैं सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश के विशेष तौर से जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जिसमें हमारे शिक्षक और स्नातक, जिनके आशीर्वाद और समर्थन से भारतीय जनता पार्टी के स्नातक क्षेत्र के और शिक्षक क्षेत्र के अंदर हम पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, फिर भी जो ऐतिहासिक समर्थन और सफलता मिली है, उसके लिए सबसे पहले मैं इस प्रबुद्ध वर्ग को प्रणाम करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन इसलिए करता हूं कि उन्होंने दिन रात परिश्रम करने का काम किया। और जो हमारे विजयी प्रत्याशी हैं, स्नातक क्षेत्र में तो हम लगातार जीत के साथ वापसी कर ही रहे हैं। जो शिक्षक क्षेत्र की एक सीट हमारी जो जिसका परिणाम आ चुका है, मैं उसी पर बोल रहा हूं। श्री बाबूलाल तिवारी जी भी अब विधान परिषद सदस्य के रूप में उच्च सदन के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का अधिकृत ऐलान हो चुका है। और समाजवादी पार्टी का सूपड़ा पूरी तरह से साफ हो गया है। उनके अहंकार की हार हो गई है, उनकी गुंडागर्दी की हार हो गई है, उनकी जातिवाद की हार हो गई है, उनकी विकास विरोधी जो राजनीति है उसकी हार हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रति विशेष तौर से बुद्धिजीवी तबका, जो कह लीजिए कि समाज का मार्गदर्शक है, समाज को जो दिशा देने का काम करता है, समाज का मार्गदर्शन करने का काम करता है, समाज का के माध्यम से वह संदेश देने का काम करता है, ऐसा वर्ग उसने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है। और ये 2023 का विधान परिषद का चुनाव नहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज है। और जिस प्रकार से सपा का सूपड़ा विधान परिषद के चुनाव में साफ हुआ है, वैसे ही लोकसभा के चुनाव में साफ हो जाएगा। डिप्टी सीएम का साफ तौर पर कहना था कि बुद्धिजीवी वर्ग का चुनाव था, जो 1-1 लाख से अधिक वोटों को प्रभावित करने की ताकत रखता है। भाजपा में ही गरीबों का भविष्य है, किसानों का भविष्य, नौजवानों का भविष्य है और भारत का भविष्य है। गौरतलब है कि बरेली मुरादाबाद सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत की हैट्रिक लगाई है, तो वहीं गोरखपुर, झांसी और बरेली में भी बीजेपी ने जीत दर्ज की है। कानपुर की सीट से निर्दलीय उम्मीदवार को जीत हासिल हुई है। संतोष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।